नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपको दिखाना चाहता हूँ एक नई साइट पर अभी आ रखा हूँ, बहुत काफ़ी दूर जा रखा हूँ इस टाइम साइट पर। तो दिखाना चाहता हूँ तो किस तरह से हम इस बिल्डिंग्स में इसका फिनिशिंग वर्क चल रहा है इस टाइम पर। तो किस तरह से हम टाइल का बेसिकली जो पार्किंग टाइल्स हमारी, तो देख लीजिए हमने पार्किंग टाइल्स लगा रखी है। अच्छी जो सामान्य की टाइल्स से लगी हुई है पार्किंग जो लगी है। अब ये हमारा जो आपका पार्किंग एरिया है पूरा टोटली पार्किंग एरिया है। आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से इसमें आपकी पार्किंग टाइल्स का वर्क हो रहा है। ये देख लीजिए एक बार से इस तरह से हम किस तरह से टाइल टाइल के मेंटेन कर रहे हैं। और आप आपको आपको एक तरह से दिखाना चाहता है, कभी भी आप जब फर्स्ट पार्किंग बनाते हो उस एरिया में आपको जो कंटिन्यू वर्क करते हैं, तो इस तरह से हमने इसमें देख लीजिए इस तरह से आपका जो स्टेप ले रखा है, स्टेप ले रखा है। देखो हाइट देख लीजिए, ज़्यादा हाइट नहीं, 6 इंची की हाइट ले रखी स्टेप का। बेसिकली स्टेप देख लीजिए, स्टेप तो हमने स्टेप को दोनों साइड एल शेप में इसको राउंडेड कर लिया है। एल शेप में देख लीजिए, कंप्लीट एल शेप में इस तरह से करोगे तो कभी भी आप पार्किंग पार्किंग प्लेसेस तो काफ़ी चौड़ाई हमारे पास कम से कम ये मान के चलो 13.5 फीट का डिस्टेंस है, जिसमें कम से कम पार्किंग के लिए काफ़ी स्पेस मिलेगा इसमें। और बेहतरी बेहतरी की जब भी कार आप बाहर करो तो आप यहाँ से देख लीजिए। दूसरी चीज़ और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जब मैंने यहाँ से आपको ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पर जाओगे तो स्टेप देख लीजिए हमने किस तरह से मेंटेन कर रखा है। इस तरह से ये यहाँ पर हमने बना रखा है, जो इस तरह से स्टेप बना रखा है। स्टेप बनाने के बाद थोड़ा सा हमने यहाँ पर एक छोटे सा स्पेस बना रखा है, जहाँ से हम इसके पीछे बैक भी जा सकें और ऊपर अप भी करेंगे जैसे स्टीयर में। तो स्टीयर में हमने ज़्यादातर यूज नहीं किया, तो वैसे ग्रेनाइट लगाते, वैसे हमने इस पर पार्किंग टाइल्स का ही यूज किया हुआ। पार्किंग टाइल्स से जो स्ट्रॉन्ग सब मजबूत रहती है और इस पर सबसे मेन चीज़ है ग्रिप रहती है। ग्रिप की वजह से हमने स्टाइल का यूज किया हुआ उसमें। और बेसिकली मैक्सिमम धीरे साइड पे भी आप देख सकते हैं, बैक साइड में भी आपको दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली यहाँ भी हमने पूरी पार्किंग टाइल्स को इस तरह से अच्छी तरह से हमने मैनेज कर रखा है। और दूसरी जगह देखना चाहते हैं, बहुत सारी जगहों पर कंडीशन ये बनती है कि बहुत सारी जगह पर ये कंडीशन होती है कि आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से कंडीशन बनती है। आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा फ्लोर की जो टाइल्स है होता है वो भी सामान्य की टाइल्स है, हमने यूज करती है इसमें। और एक तरह बेहतरीन तरह से हमने टाइल्स है। अभी तो इसमें थोड़ा हर जगह फिनिशिंग का वर्क चल रहा है, बेहतर तरीके से वर्क है। अलमारी भी आप देख लीजिए, अलमारी का शेप भी आप जो बनाओ तो किसी तरह इस तरह से आप मैनेज कर लीजिएगा। इस बार बीच में सेंटर पे तो पार्टीशन बना के और बेहतर तरह से मैनेज करने की कोशिश कर लीजिएगा। आप टाइल्स का आप ध्यान रखिए, तो आपको एक छोटी सी मिस्टेकिंग दिखाना चाहता हूँ कि अगर वो मिस्टेकिंग जैसे जैसे ये यहाँ पर कहीं पर आपने देखिए होगा, जो शावर का पॉइंटेड हो गया, दिख लीजिए पॉइंटेड रहता है ऊपर, जो भी गीजर और शावर के जो टॉप पॉइंटेड होगा, कम से कम टाइल के नीचे भी इसमें आना चाहिए, क्योंकि टाइल से ऊपर रहते तो पानी पूनी लगता है तो दीवार में तो कंडीशन बन जाती है कभी कभी कि लोगों को लगता है कि पानी पूनी इसमें वॉल में जाने की कंडीशन होता है। अब टाइल जब भी लगाओगे तो टाइल की जो गैपिंग अभी दिख रही है, आपको दिख रही है ना, ये वाली टाइल की गैपिंग, इसमें अभी पूरा जो ग्रॉड यूज करना बहुत जरूरी है। बेसिकली ग्रॉड यूज करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप लगाओगे टाइल तो ग्रोड लगा के बेहतर तरीके से गैपिंग पूरी करा, जिससे पानी जब पानी आप नहाओगे हो तो पानी आपकी वॉल के अंदर नहीं जाना चाहिए। पूरी तरह से ग्रोड भर के इसको कम्प्लीटली ग्रोड करिए गया। जैसे हम टॉप भी लगा रखा है इसमें, इसलिए तो हम तो विंडो जो है आउटलेट साइड से लगा देते हैं, जिससे हमारे पे बीच में यहाँ पर टॉप लगाने के लिए हो जाता है कि देख लीजिए कभी कोई आपको कुछ चीज़ रखना, ग्लास वगैरह रखना, कुछ भी रखना, तो इस तरह से आप रख सकते हैं। एक बेहतरीन चीज़ और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, टाइल कम से कम बहुत सारे लोग कम से कम 2 फीट पर हम टाइल किचन में टाइल लगाते हैं 2 फीट, तो यहाँ पर देख लीजिए हमने कम से कम 3 फीट तक आपकी टाइलें लगाई हुई है कम से कम। और पत्थर भी देख लीजिए, ग्रेनाइट का साउथ का ग्रेनाइट पत्थर है, कम से कम अच्छी क्वालिटी का पत्थर यूज किया कर रखा है ग्रेनाइट पत्थर देखो। और अच्छी शेप का पत्थर, अच्छी लुक, अच्छी बेहतरीन तरह लुक आती है टाइल की। इस तरह से बहुत थोड़ा अलमारी में भी देख लीजिए नीचे से, यहाँ पर दिखाना चाहते हैं हमने किस तरह से फ्लोर में हमने टाइल्स का यूज, फ्लोर टाइल्स का यूज किया हुआ। और बेहतरीन तरह से दो चीज़ और एक पॉइंटेड दिखा, जो डाइनिंग पॉइंटेड है, हमारे डाइनिंग पॉइंटेड स्पेसिंग का काफ़ी बड़ा स्पेस दिखा देखने को मिलेगा आपको डाइनिंग का। ये देख लीजिए काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पर डाइनिंग का, देख लीजिए इस तरह से स्पेस बना रखा। और दूसरी चीज़ आपको देख लीजिए मेन की यहाँ पर एक वॉश बेसिन के लिए पॉइंट बना रखा है, वॉश बेसिन का पॉइंट है। और साथ में इसमें आपकी एक टॉयलेट है, गैलरी में दिखाता हूँ आपको, गैलरी में टॉयलेट है, साथ साथ गैलरी में टॉयलेट के साथ साथ एक वॉश बेसिन देख लीजिए। वॉश बेसिन के लिए काफ़ी अच्छा व्यू बना रखा है यहाँ पर। एक वॉश बेसिन आपका ये इसमें गैलरी में लगेगा, और एक वॉश बेसिन हमने डाइनिंग में दे रखा है। जब कभी कभी कंडीशन ये होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार टॉयलेट आने वाले वॉश बेसिन में वहाँ पे सारे वॉश बेसिन यूज नहीं करेंगे, तो सर देखिए। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान दीजिए, देख लीजिए आपको एक टॉयलेट, आपका मेन टॉयलेट है इनका, जिसको गैलरी में, तो आपका मेन क्या आप क्या करते हैं कि जब भी करते हैं तो मेन एंट्री इसी तरह से रखी जाती है कि गैलरी से आप एंट्री करें, ना कि आपके सीधे से एंट्री हो। कहीं चीज़ें होती है, आप टॉयलेट के कंडीशन बताना चाह रहा हूँ, आपके टॉयलेट भी देख लीजिए आप। टॉयलेट किस तरह से मैनेज करके आपका टॉयलेट भी, तो देखो अटैच टॉयलेट है रूम्स में, दो अटैच, एक उधर की अटैच टॉयलेट है, एक टॉयलेट मैंने। और ज़्यादा बेसिकली तरह से आप ध्यान रखिए जब भी बनाओगे, बेहतर तरह से यूजेज और क्वालिटी के साथ वर्क करने की कोशिश कर लीजिए, जिस तरह सेव अच्छा है। आज की डेट में आर्च की कंडीशन देख लीजिए, एकदम फ्लैट टाइप की आर्च बनाई जाती है। दरवाजा आप मेंटेन करोगे बेहतर तरीके से,
और जो आपका स्पेस होगा बेहतर तरह से लगना बहुत ज़रूरी था। जब भी कोई आए, आदमी कोई देखे तो उसको व्यू अच्छा होना चाहिए किसी भी तरह का कंडीशन से, कि आपकी जैसे आप देखो, ये देखिए हमारी पीओपी वर्क के ऊपर देखो पीओपी किस तरह से करते हैं। इसको थोड़ा डिजाइन के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग आपको देखना है कौन से साइज में बेहतर तरह की आपकी पीओपी कर पाओगे। तो अच्छी तरह से पीओपी आप लीजिए जो अच्छी भी बहुत फीचर अच्छी भी लगे। और सीमेंट की पीओपी कहने का पीओपी तो खैर दूसरी होती है, लेकिन सीमेंट से बनाई गई है ये डिजाइन, जिसमें सीमेंट से बनाई हुई डिजाइन है। तो सीमेंट की वजह से कभी कभी कहता है कि पीओपी का कंडीशन कर्व करने का होती है कि सीलन ना आए तो ज़्यादा बेहतर तो पीओपी का यूजेज हो जाता है। अगर सीलन की कंडीशन बनती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है उसके कंडीशन में, आप और तो बेहतर से वर्क होता है। कोशिश ये करिए कि आप जो भी काम करोगे उसमें बेहतर एक्यूरेसी लाने की कोशिश कर लीजिएगा। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप काम करोगे तो स्टेप देखिएगा कम से कम आपका यहाँ पर स्टेप की जो हाइटेड रखी है कम से कम 7 इंची के करीब जो हाइटेड है। बेसिकली तो वैसे तो जो हमने जो मेंटेन कर रखा है बताइए तो 7 इंची के अकॉर्डिंग मेंटेन कर रखा है। तो आप देख लीजिए हम आपको साइड पे जैसे इससे फर्स्ट फ्लोर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे दिखाने चाहते हैं किस तरह से मेंटेन। तो देखो ये वाली टाइलें बेसिकली क्या होता है, जब भी आप इसमें चलोगे तो आप ये फ्लोर आ रहा है, देखिए ये वाला कंडीशन, ये फ्लोर की कंडीशन में देख लीजिए हमने यहाँ पर भी वही वाली टाइलें का यूजेज कर रखा है। तो स्टेयर में कंडीशन ये होती है कभी कभार कि आप जाते हो, जबकि जाने की कंडीशन बढ़ती है तो ऊपर से स्टेयर आते हो तो इसमें ग्रिप बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ग्रिप नहीं रहेगी तो फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से मेंटेन कर लीजिए कि स्टेयर की जिस तरह से गिरने के चांसेस न रहे। तो उस तरह से स्टेयर आप बनाओगे। दूसरा ऐसा बिग बैक बालकनी के लिए जो नीचे आपका फर्श दिख रहा था, नीचे हमने बैक बालकनी में हमने फ्लोर की टाइल से यूजेस करके और बेहतर तरह से मेंटेन कर रखी है। देखिए देखिए इसका व्यू भी अच्छा आएगा, सेटिंग एरिया बना होगा, फर्स्ट आप सेटिंग इस पर सेटिंग कर सकते हैं। इसमें बैक डोर है एक जाने के लिए। और ये ऊपर जो देख लीजिए आप, इसमें लाइटेड अच्छी आ रही है इसमें। और दूसरे इसमें किचन, एक किचन आप देख लीजिए, किचन भी इसी तरह से जैसा पर नीचे है एच पर फर्स्ट फ्लोर में सही सेम कंडीशन में किचन का मेंटेन कर रखा है। और जब भी बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा देख लीजिए हमने यहाँ पर जो ग्रेनाइट पत्थर का यूजेज कर रखे, तो ग्रेनाइट पत्थर है आपका जो ग्रेड हर हर किचन में आपका ग्रेनाइट एक ही सेम क्लास का अपना ग्रेनाइट लगा हुआ, तो बेसिकली इसमें वेस्टेज भी कम जाने की चांसेस रहती है। अगर आप एक पत्थर लाते हो तो इसमें आपको वेस्टेज नहीं मिलेगी। नहीं तो मैक्सिमम क्या होता है कि पत्थर की चार्जेस अलग अलग होते हैं तो वेस्टेज आ जाता है। आज जैसे टाइल्स की बात, तो टाइल्स को आपको जब भी टाइल्स लाओगे तो कम से कम आप एक मेजरमेंट जरूर कर लीजिए कि कितनी आपकी टाइल्स, लेकिन उसमें वेस्टेज नहीं जाती है टाइल्स में। क्योंकि अब जैसे फ्लोर हो गया फर्स्ट पे आप एक बार मेजरमेंट करने के बाद ही जो भी क्वांटिटी लानी है उस मेजरमेंट करने के बाद ही लाइए। तो बिना क्वांटिटी मैनेज करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए कोई भी क्वांटिटी लाते हो तो उस क्वांटिटी को आप जरूर करके एक बार चेक के लिए मेजरमेंट कर लीजिए। और दूसरी बात पुट्टी का अभी देखो देख लीजिए, पुट्टी अभी लगी पड़ी है तो पुट्टी में अभी यहाँ पर रैक मार्क वगैरह नहीं लगा अभी। तो अब इसका जस्ट इस पर रैक मार्क का वर्क होगा, उसके बाद इसमें वायर वगैरह चलेगी और इसमें डबल कोट पुट्टी अपना स्टार्टिंग हो जाएगी। तो इस तरह से वर्क चलता रहेगा, फास्टली वर्क होने की कंडीशन में चल रही है। जो पिलर्स वगैरह देख लीजिए आप, पिलर्स पे हमने ब्लैक पत्थर से यूज किया हुआ। साथ ही साथ ये आप एक्चुअली बरामदा टाइप का छोटा सा बरामदा है जिसमें बरामदे में पूरे टाइल्स, और जैसे सामने से आप देख रहे हैं पैराफिट में इसे टॉप लगा रहे हैं, थोड़ा टाइल्स वगैरह को टॉप लगा रहे हैं जिससे थोड़ा व्यू अच्छा आएगा, सबसे अच्छी बात है। साथ साथ टॉयलेट की कंडीशन भी है, टॉयलेट दो टू रूम सेट का एक सेट बना रखा है जिसमें टाइल्स वगैरह यूज कर रखा है। और साइज साइज बहुत अच्छी तरह से हमने मेंटेन कर रखा है इसको, और बहुत तरह तरह से डिजाइन हो रखा है। बिल्डिंग्स अच्छी जो तभी आती है, अब उसको वर्क अच्छी तरह से करोगे, एक्यूरेसी करने की कोशिश करोगे। अब वर्क की एफिशिएंसी से बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। अगर आप एफिशिएंसी बढ़िया दोगे, क्वालिटी से दोगे, तो हर कोई आपको रिकमेंडेड करेगा कि हाँ यार इस बिल्डिंग पे एक बार हम जरूर बनाने की कोशिश करें। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ एक पॉइंटेड का नहीं रहता कि आपको हमको सब ये रहता है कि जब भी कोई सुपरविजन के अकॉर्डिंग हम जब भी साइट पर जाते हैं तो देखते रहते हैं कि कुछ तरह से आपकी टाइल्स से सही तरह से लगी पड़ी है नहीं लगी पड़ेगी। तो हमारा देखने का काम ये होता है, कॉन्ट्रैक्टर जब भी काम करता है उससे कोई गलतियाँ हो गई, उस गलतियों को सुधारने का काम हम लोगों का रहता है कि किस तरह से गलतियाँ सुधारनी, ये मेंटेन करने का काम बेहतरीन इम्पोर्टेंट रहता है। अभी तक जो अभी टाइल्स लगी पड़ी इसमें अभी ग्रोड वगैरह का यूजेज नहीं किया गया है। जब भी अभी जिसमें भी धुलाई होगी तो एक बार ग्रोड वोड लगा होगा, किसी धुलाई धुलाई बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसमें गैपिंग गुपिंग जो भी होगी पूरी गैपिंग भरी जाएगी। एक भी साइडेड गैपिंग बिल्कुल क्लियर तौर से गैपिंग भरी जाएगी। तो इस तरह से आप गैपिंग थोड़ा सा भरिए इसको टाइल्स का। जैसे प्लास्टर का सबसे बड़े ध्यान रखें, जब भी प्लास्टर करते हो तो एक बार चेक चेक कर लीजिए प्लास्टर को बड़े अच्छी तरह से। कहाँ पर प्लास्टर चेक करने वाला है कि जो प्लास्टर में कभी आपको फ्लोर में काम कर रखा है या धारे सही बननी चाहिए नहीं बन रखी, उस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप लोग सही तरह से इसको ध्यान रखना जरूरी है। बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारी कंडीशनें होती है, बिल्डिंग्स में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है जिससे को आप कंटिन्यू रहते हैं। तो ध्यान रखिए उस सारी चीज़ों का टैली कर लीजिए, एक एक चीज़ का नॉलेजेबल रखिए, कहाँ पर कौन सी चीज़ हो रही है, कौन सी चीज़ लगनी है, उसका इंपॉर्टेंस भी रखनी जरूरी है। किस तरह से डिजाइन आपका सही आ रहा हो, पहले इससे आपको प्री प्लानिंग करके आपको वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा।
आपको कहाँ पर आपका आपको कोई सा बॉक्स से लगना है, या कहाँ पर आपको फीडिंग कौन सी करके आएगी, किस पर आपको पॉइंटेड देना है, कहाँ पर नहीं देना है, कौन सा सारी चीज़ आपको टैली करनी पड़ेगी, एक एक चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको इंपॉर्टेंस रहेगा कि हर चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें उस तरह से मैनेज करनी पड़ेगी। अगर आप उस तरह से मैनेज नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें रहेगी, तो प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए। बेसिकली जब भी कोई चीज़ होती है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बने, तो ज़्यादा हम चाहते हैं कि उस चीज़ को आप बेहतर ही बनाएँ, ना कि उस चीज़ को छोड़ के बनाएँ, उससे कट मार के बनाएँ। और देखने में अच्छा सोबर लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, बिल्डिंग अच्छी लगनी चाहिए और सुंदर लगनी चाहिए। हमारा तो कहना है, तो कहीं पे भी वर्क होता है तो उस तरह से होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी का धन्यवाद एक बार फिर।